दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। गांव हो या शहर, अब हर जगह के किसानों को मिलेगा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत झारखंड के हर वैसे किसान को राहत मिलेगी जो आर्थिक रूप से पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं। इसमें शहर या गांव की कोई बाध्यता नहीं है। केवल संबंधित अंचल या प्रखंड को झारखंड सरकार के सूखाग्रस्त इलाकों की सूची में होना जरूरी है। जो किसान आवेदन देंगे, जांच में सही पाए जाने पर उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगी झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर 2022 तक चलेगी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने सत्र आहूत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे पूर्व कैबिनेट की पिछली बैठक में मॉनसून सत्र के अवसान की स्वीकृति प्रदान की गई थी। रांची में खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड का T20 मुकाबला। झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। झारखंड की राजधानी रांची में वर्ष 2023 के पहले महीने में एक और T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा। इसके साथ ही 3 महीने के अंदर ही रांची को एक और अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी का मौका मिला है। बता दें कि इससे पहले इसी साल 9 अक्टूबर को वनडे इंटरनेशनल की मेजबानी मिली थी, जिसके बाद अब 27 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज का एक मैच रांची के JSC स्टेडियम में खेला जाएगा। झारखंड के सभी छात्रावास में मिलेगा भोजन। झारखंड के सभी सरकारी छात्रावास में रहने वाले छात्रों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। झारखंड सरकार इस संबंध में एक खाका तैयार कर रही है और आर्थिक स्थिति का भी आकलन कर रही है। यही बात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू प्रमंडल मुख्यालय मेदिनीनगर में अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास के निरीक्षण के दौरान कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय पलामू दौरे पर हैं। गुरुवार की रात में पलामू में अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास का निरीक्षण करने निकले थे। झारखंड में और गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में पारा तेजी से नीचे गिर रहा है, ठंड बढ़ रही है। अभी तापमान में और गिरावट आने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में बने लो प्रेशर का आंशिक असर झारखंड पर पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 9 और 10 दिसंबर को झारखंड के मौसम में बदलाव का अनुमान लगाया गया है। 9 दिसंबर की सुबह में कोहरा छाया रहेगा और हवा चलने से ठंड बढ़ेगी। आसमान में बादल रहेंगे। देर रात तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। 11 दिसंबर से झारखंड में और पारा गिरने की संभावना है। झारखंड के कई जिलों में शीतलहर चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड से खत्म होगा पलायन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू के शिवाजी मैदान में आयोजित खतियान जोहार यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड से पलायन खत्म हो, इसके लिए राज्य की सरकार ने संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया कि अगले 5 वर्षों में झारखंड से पलायन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और झारखंड की एक भी व्यक्ति को मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना होगा। सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचाने का भी संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियान जोहार यात्रा की शुरुआत गढ़वा से की। इसका दूसरा पड़ाव शुक्रवार को पलामू में था। GST काउंसिल की मीटिंग, गेमिंग पर लग सकता है 28% GST। GST काउंसिल की बैठक में 17 दिसंबर 2022 को कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर GST को बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि उसके पहले ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने कहा है कि उसे GST की दर को 18% से बढ़ाकर 28% करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह कर प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की प्रवेश राशि पर नहीं लगाया जाना चाहिए। इससे $2.2 अरब के इंडस्ट्री पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। बता दें कि GST परिषद की आने वाली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों की कुल राशि पर 28% की दर से कर लगाने पर विचार किया जाएगा। गेमिंग के सकल राजस्व पर
कर लगता है और उसकी दर 18% है। झारखंड का केंद्र पर 1,36,000 करोड़ बकाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब वे सत्ता में आए तो राजस्व की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पाया गया कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार पर बकाया है, लेकिन इस पैसे को केंद्र की सरकार नहीं दे रही है। जांच में उन्होंने पाया था कि माइनिंग कंपनियों ने रैयती जमीन का तो मुआवजा दिया है, लेकिन सरकारी जमीन का मुआवजा दिया ही नहीं। इसी बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि गरीब की बेटी सबकी भौजाई वाला हाल है। जब पैसे मांगे जाते हैं तो तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। बकाया मांगने का नतीजा है कि आज कहीं जांच एजेंसियां सत्ताधारी लोगों के यहाँ छापेमारी कर रही हैं। देश में कोरोना के मिले 249 नए मामले। 9 दिसंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 249 नए मामले सामने आए। इससे पहले 8 दिसंबर को 241 नए मामले सामने आए थे, जबकि 7 दिसंबर को 166 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब एक्टिव मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। खबरों को माने तो पिछले 24 घंटों में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। वहीं सरकार ने पिछले दिनों हुई 6 मौतों के आंकड़ों को भी साझा किया है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 259 बताई गई है। देखा जाए तो इस समय कर्नाटक में सबसे अधिक 1,626 मामले एक्टिव हैं, केरल में 1,486, महाराष्ट्र में 253, उत्तर प्रदेश में 105 और गुजरात में 186 मामले अभी भी सक्रिय हैं। सस्ता होगा ट्रेन का सफर, सरकार बना रही ये प्लान। इंडियन रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने पर काम कर रहा है, जिससे सफर के दौरान यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अब यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखने के साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और रेलवे के विद्युतीकरण को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं, जिसके बाद में किराए में भी कमी आ सकती है। देश भर में प्रदूषण पर काबू करने के लिए रेलवे कई तरह की कोशिशें कर रहा है। माना जा रहा है कि वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। रेलवे की ओर से पिछले कुछ समय से इस तरह के कई उपाय किए जा रहे हैं, जिससे रेलवे को इको फ्रेंडली बनाया जा सके। इसके अलावा रेलवे अपने पूरे नेटवर्क का विद्युतीकरण करने का प्रयास कर रहा है, जिससे यात्रियों को किराए के लिए कम रुपए खर्च करने होंगे। इलेक्ट्रिकरण होने के बाद सफर के दौरान यात्रियों को सस्ता टिकट मिल सकता है। खतरनाक हुआ चक्रवात मैंडूस, कई राज्य आए चपेट में। चक्रवात मैंडूस को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने तमिलनाडु के 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवात मैंडूस राज्य के करीब आ रहा है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और विल्लुपुरम जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले कुडालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवरूर, तंजावुर और पुदुकोट्टई जिलों के ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था। IMD राज्य में 9 और 10 दिसंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी पर गहरे दबाव के क्षेत्र के धीरे धीरे एक चक्रवाती तूफान में बदलने और उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों से दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। आधार कार्ड में करा लें अपडेट, वरना नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो जल्दी से अपडेट करा लें, नहीं तो आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे।
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने आधार कार्ड को लेकर एक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगर आपको किसी सरकारी या गैर सरकारी योजना का लाभ मिलता है तो उसे जारी रखने के लिए आधार कार्ड में POI और POA हमेशा अपडेटेड रखें। अगर आपका POI और POA अपडेटेड नहीं है तो जल्द से जल्द इसे अपडेट करवा लें। अपडेशन का ऑनलाइन प्रोसेस होता है तो उसकी फीस 25 रुपये है, इसलिए ये जानकारी अपडेट करा लें जिससे आपको सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी। बता दें कि आधार कार्ड में इस जानकारी का अगर ऑफलाइन अपडेशन किया जाता है तो उसकी फीस 50 रुपये है। अवैध तरीके से छटनी करने पर कंपनियों को देना होगा मुआवजा। केंद्र सरकार से देश भर में टेक कंपनियों द्वारा हो रही छटनी को लेकर सवाल पूछा गया था। केंद्र सरकार ने कहा कि ले ऑफ और छटनियां इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 के तहत आती हैं। छटनियां इस कानून के प्रावधानों के खिलाफ हुई हैं तो पीड़ित कर्मचारी कंपनी से मुआवजे की मांग कर सकता है। देश में टेक कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में छटनी के बीच श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को कहा कि अगर कोई छटनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के नियम अनुसार नहीं मिली तो उन्हें अवैध माना जाएगा। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कानून के खिलाफ छटनी होने पर पीड़ित कर्मचारी कंपनी से मुआवजे की मांग कर सकता है और कंपनी में दोबारा नौकरी के लिए भी दावा कर सकता है। केंद्र सरकार से देश भर में टेक कंपनियों द्वारा हो रही छटनी को लेकर सवाल पूछा गया था कि सरकार IT, सोशल मीडिया व एडटेक कंपनियों द्वारा की जा रही छटनियों पर क्या संज्ञान ले रही है।